बट गरिमा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपका सिर्फ नाम ही दिख रहा है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गरिमा आपका है ना रीनेम नहीं हुआ है बेटा। अच्छा आपका वो बोलो, मैं एक बार यहाँ से ट्राई करती हूँ। यस मैम। कॉलर नंबर क्या है? आपने 2 डिवाइस ऑन रख रखे क्या? यस मैम। आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा गरिमा इस कॉलर नंबर बोलिए। मैम कॉलर नंबर कौन सा? कॉलर नंबर ही तो। मैम हम्म। मैम विच कॉलर नंबर? मैम एक्चुअली आई एम a new student, so Okay, it's your first class. yes ma'am, today is first class only. Okay, okay. So actually I don't have your scholar number है ना? Okay ma'am. अभी ठीक है, ऐसे ही एंटर कर लो, फिर आगे देखते हैं। Okay ma'am. गरिमा जी आपके पास एक नंबर होगा, वो 200 से स्टार्ट होगा। वो इस कॉलर नंबर है। आपकी फी रिसिप्ट के पीछे होगा वो, या आगे। Okay, 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 fine. ओके हम स्टार्ट करते हैं। हम कल जो पढ़ रहे थे, हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करी थी। 1 मिनट। हमने कल डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ लिया था, है ना? 1 मिनट, आपको वो लिखवाना है, जस्ट होल्ड करना है ना। तो क्या अपन कंप्लीट डायग्राफ पढ़ना था अपने को। इसमें आपका कंप्लीट ग्राफ है नहीं, अनडायरेक्टेड में नहीं है, तो हम कंप्लीट डायग्राफ देख लेते हैं। 1 मिनट, ये तो मैट्रिक्स आ गया। कंप्लीट डायग्राफ, वी हैव 2 टाइप ऑफ कंप्लीट डायग्राफ। देखिए कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ होता है और कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ होता है। सिमेट्रिक हमने क्या बोला था कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एज होना चाहिए, है ना?
और कंप्लीट असिमेट्रिक क्या बोला था हमने कि अगर ए और बी के बीच में अगर ए बी कोई एज है तो बी ए भी एक एज होना चाहिए, है ना? यही पढ़ा था, ये देख लेते हैं हम एक बार ऊपर। और ये देखिए असिमेट्रिक हमने पढ़ा था, डायग्राफ दैट हैव एट मोस्ट वन डायरेक्टेड एज बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस, है ना? हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक एज होना चाहिए। और सिमेट्रिक हमने क्या पढ़ा था कि ए बी अगर एज है तो बी ए भी एज होना चाहिए, ठीक है? ये आपके पास हो गया असिमेट्रिक और ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी मतलब कि आपके पास बिल्कुल सिमेट्रिक है, इस डायरेक्शन में एक एज है तो इस डायरेक्शन में भी एज है, ठीक है? अब कंप्लीट डायग्राफ में हम दो बोल रहे हैं, कंप्लीट सिमेट्रिक और कंप्लीट असिमेट्रिक, है ना? कंप्लीट जो हमने सिमेट्रिक पढ़ा था, सिमेट्रिक में आपने क्या बोला, दोनों साइड से एज होना चाहिए। तो अ कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ इज अ डायग्राफ इन विच, आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि आपको म्यूट रहना है ना? A complete symmetric diagraph is a diagraph in which there is exactly edge directed from every vertex to every other vertex. ठीक है? डायरेक्टेड, डायरेक्शन के फॉर्म में होना चाहिए हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ, ठीक है? A complete asymmetric diagraph is a diagraph in which exactly one edge between every pair of vertices. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो, बोलिए प्लीज। हेलो, कौन बोलना चाह रहा है, प्लीज बोले। चलिए फिर वापस आए। A complete asymmetric diagraph is a diagraph in which exactly one edge between every pair of vertices, ठीक है? हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में exactly एक एज होना चाहिए। ये जैसे हम यहाँ पर देखें, ये आपके पास हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक एज है ना? तो ये आपके पास हो गया। फिर थर्ड पॉइंट है, 1 मिनट, ये हमने कंप्लीट सिमेट्रिक हो गया, कंप्लीट असिमेट्रिक हो गया। एक नोट लिखा हुआ है, अ कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ विद n वर्टाइसेस कंटेन्स n into n-1/2 एजेस। असिमेट्रिक क्या था कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक एज होना चाहिए, तो कंप्लीट असिमेट्रिक में हम वही बोल रहे हैं। देखिए, डायग्राफ इज अ डायग्राफ इन विच एग्जैक्टली वन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। एग्जैक्टली कि मतलब आप क्या बोल रहे हो, केवल एक एज होना चाहिए, एक से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब हेलो, किसी को कुछ बोलना है? यस मैम, ग्राफ तो समझाइए ना, ग्राफ नहीं होना चाहिए एज। ओके ओके ओके, पहले एक एक करके क्वेश्चन पूछो। हाँ, कौन पूछ रहा था पहले, वो बोले। मैम इस मतलब केवल एक ही होनी चाहिए इसमें। हाँ एग्जैक्टली, पेयर ऑफ वर्टाइसेस। हाँ मतलब वो डायरेक्शन अगर एक से ज्यादा नहीं हो, मतलब इसमें एक से ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं, ठीक है? हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक एज होना चाहिए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट असिमेट्रिक डायग्राफ में अगर वो n वर्टाइसेस का ग्राफ है तो वो n-1/2 एजेस को कंटेन करेगा, ठीक है? बट अ कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ है ना? अगर अ कंप्लीट सिमेट्रिक है तो वो कितनी एजेस को कंटेन करेगा, n into n-1, ठीक? ये हमने एक एग्जाम्पल के इस पे दिया हुआ है, हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में आपने एक एज दी हुई है, राइट, है ना? तो ये कंप्लीट असिमेट्रिक हो गया। अब अ डायग्राफ इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड की डेफिनेशन, बैलेंस्ड डायग्राफ भी एक होता है ना? इसलिए if for every vertex vi the in degree equals to the out degree, जैसे कि अपन ने बोला था ना, अपन कंप्लीट कब बोल रहे हैं उसको, जब वो सिमेट्रिक है, कंप्लीट सिमेट्रिक, कंप्लीट असिमेट्रिक और बैलेंस्ड है, तब हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट डायग्राफ है, ठीक है? तो कंप्लीट डायग्राफ में आप बैलेंस डायग्राफ आप क्या बता रहे हो कि हर पेयर, हर वर्टेक्स जो है उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं V1 की इन डिग्री और आउट डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए, इसकी 1 और यहाँ पर भी कितनी है,
इन डिग्री भी कितनी है, 2 है, और आउट डिग्री भी 2 है हर एक वर्टेक्स की। कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ ये है, देखिए सिमेट्रिक है मतलब देखो अपन ने क्या बोला, पहली बात तो सिमेट्रिक आई। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दोनों डायरेक्शन में एज होना चाहिए, है ना। और डायग्राफ में हम क्या बोल रहे हैं कि हर वर्टेक्स की इन डिग्री और आउट डिग्री सेम होना चाहिए। तो दोनों चीजें एकदम सेम नहीं है। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर V1 वर्टेक्स है ना, V1 वर्टेक्स को मैं ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, मैं इस पे कोई एज यहाँ से इंसिडेंट, यहाँ पर सपोज V1 और V2 के बीच में कोई एज ही नहीं है ना। और मतलब मेरा ये ग्राफ ऐसा बन गया, मैंने ये इस तरीके से, सॉरी मैंने ये बना दिया। अब ये मैंने लिया इन डिग्री, ये लिया आउट डिग्री, ठीक है। तो इस V1 वर्टेक्स की इन डिग्री 1 हो गई और आउट डिग्री भी 1 हो गई, है ना। तो ये अभी भी बैलेंस्ड है। ऐसे हम इसमें सारे वर्टेक्स के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ये हो गया। अब V2 वर्टेक्स की इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर भी ले लें, ठीक है। तो ये बैलेंस डायग्राफ तो है, पर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी है लेकिन असिमेट्रिक नहीं। असिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में क्या होना चाहिए, एक एज होना जरूरी है। और सिमेट्रिक में हमने बोला था कि किसी भी जो हमारी एजेस होती हैं, मतलब दो वर्टाइसेस के बीच में दोनों डायरेक्शन में एजेस होना चाहिए। और जब हम कंप्लीट सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर भी एज होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप जब डेफिनेशंस को बार बार पढ़ेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो ये कंप्लीट सिमेट्रिक क्यों हो गया, क्योंकि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में जो है वो दोनों डायरेक्शन में एजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखें, देखो ये है, फिर ये बीच वाला जो हमने लिया है इस पर भी दो एजेस हैं, है ना। फिर यहाँ भी ये डायरेक्शन गलत लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्शन जो है वो दोनों साइड आएगा, तब ये कंप्लीट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टेड वॉक, a directed walk from a vertex vi to vj is an alternating sequence of vertices and edges। वही जो walk थी उसी फॉर्म में हम बोल रहे हैं, beginning with vertex and ending with vertex such that no edge in a directed walk appears more than once but a vertex may appear more than once। मतलब सेम है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। वॉक जो थी वैसे ही डायरेक्टेड वॉक भी है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है वर्टाइसेस और एजेस की, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो वर्टेक्स से हो रही है, एंड देन उसके बाद एजेस रिपीट नहीं हो सकती है, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो पूरी वही है डेफिनेशन, बस उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। आयलर्स डायग्राफ, आयलर ग्राफ क्या था, आयलर ग्राफ वो था जहां पर हमारे ग्राफ की सारी एजेस कवर हो जाए, है ना, सारे वर्टाइसेस कवर हो जाए, हमने लिखा था सॉरी सारी एजेस कवर हो जाए और कोई भी जो रिपीट ना हो, ठीक है। यही हमने आयलर ग्राफ की डेफिनेशन लिखी थी, ये देखिए। In a diagraph, G is a closed directed walk which traverses every edge of G exactly once is called a directed Euler line. A diagraph containing a directed Euler line is called Euler graph, है ना। आयलर डायग्राफ, सॉरी आयलर ग्राफ में क्या था, यही था कि सारी एजेस को कवर करें कम से केवल एक ही बार, एग्जैक्टली वन, मतलब एक ही बार वो उनको ट्रैवल करे, रिपीट ना हो एज, है ना। तो हम बोल रहे थे कि आयलर ग्राफ है, ठीक। एक क्लोज वॉक में ये देखिए क्लोज डायरेक्टेड वॉक लिखा है ना वर्ड, तो क्लोज वॉक है
तो वॉक है, इसका मतलब वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है पर एजेस रिपीट नहीं हो सकती है, पर सारी एजेस कवर होना चाहिए। जनरली अगर मैं किसी ग्राफ से वॉक लिखती हूँ तो कुछ एजेस को, कुछ वर्टाइसेस को छोड़ देती हूँ, पर अगर हम उसको आइलर ग्राफ बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सारी एजेस को कवर करना है एग्जैक्टली वन टाइम। इतना सब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस का मतलब वही है कि अगर किसी वर्टेक्स पर कोई एज इंसिडेंट है ना, तो वो इंसिडेंस, उस वर्ड को हम इंसिडेंट बोलते हैं ना, कोई एज अटैच्ड है दैट मींस इंसिडेंट है। हम यहाँ पर ग्राफ की लैंग्वेज में उसे इंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं। तो इंसिडेंस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जो वर्टेक्स पर एजेस इंसिडेंट है उससे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखो, ये सेल्फ लूप नहीं है ना, सेल्फ लूप नहीं होता है, सेल्फ लूप नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह वर्टेक्स है। ठीक है, तो पैरेलल एजेस है ये, और मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए पढ़ रहे हैं। तो वर्टेक्स पर जो एजेस, जैसे हम एक वर्टाइसिस का लेंगे एक कॉलम और एजेस का, तो हम अगर किसी वर्टेक्स पर वो एज इंसिडेंट होगी तो उसे 1 लिखेंगे, नहीं होगी तो 0 लिखेंगे। जैसे हमने ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस लिख दिए और ये एजेस लिख दी। ठीक है, अब V1 पे, V1 जो वर्टेक्स है, V1 का आ गया इस पर, F और D एज इंसिडेंट है केवल, तो देखिए F और D की जगह पे 1 आ गया, बाकी जगह 0 आ गया। फिर V2 वर्टेक्स पर हम देखें तो V2 वर्टेक्स पर आपकी G, E, F और H, G, E, ये देखिए G, E, F और H इंसिडेंट है। इस तरीके से हम ये एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स जो बनता है वो वर्टाइसेस और एजेस के बीच में बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां देखिए उसकी डेफिनेशन, लेट G बी अ ग्राफ with n vertices and e edges and no self loop। ये ध्यान रखना है कि सेल्फ लूप नहीं होता है। Define an n by e मैट्रिक्स। n by e मतलब अपन ने वर्टाइसेस और एजेस से बनाया है ना, तो जो कॉलम है वो, सॉरी, जितनी नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं और जितने नंबर ऑफ एजेस हैं वो कॉलम्स हैं हमारे, इसलिए हमने n by e लिखा है। पहले रो फिर कॉलम आते हैं ना, तो n by e मैट्रिक्स कैपिटल A equals to aij whose n rows corresponding to the n vertices and e columns corresponding to the e edges। अब उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए aij की वैल्यू 1 होगी, कब होगी? if jth edge ej is incident on ith vertex। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ij लिखा है तो j जो है वो क्या होती है? कॉलम होते हैं, और कॉलम जो है वो एजेस से बने हैं, तो हमने इसलिए लिखा कि jth एज जो है जब ith कॉलम ith वर्टेक्स पर इंसिडेंट होगी तो हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, ये हमने मैट्रिक्स बना दिया। अब इसमें कुछ हमने लाइंस लिखी है। सिंस एवरी एज इज इंसिडेंट ऑन एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस, each column of A has exactly 2 ones, since every edge is incident on exactly 2 vertices। ठीक है, and each column of A has exactly 2 ones। तो जो आपके पास हर एक कॉलम होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी अगर एक एज जो है वो 2 वर्टाइसेस पर इंसिडेंट है, एक एज ऑब्वियसली 2 वर्टाइसेस पर ही इंसिडेंट होती है, तो हर एक कॉलम में एग्जैक्टली 2 वंस तो होंगे, है ना? हर एक कॉलम में देखिए, ये हर एक कॉलम में 2 वंस होंगे। ये देखिए हर एक कॉलम में 2 वंस हैं। क्यों है? क्योंकि एक एज जो है वो 2 वर्टाइसेस पर इंसिडेंट होती है, इसलिए 2 जगह 1 आ जाता है। The number of ones in each row equals the degree of the corresponding vertex। जितने नंबर ऑफ वंस होंगे किसी भी रो में, है ना, इसका मतलब उस वर्टेक्स की उतनी डिग्री है। ठीक है, अब जैसे V1 वर्टेक्स है तो इस पर 2 एजेस इंसिडेंट है तो 2 1 आ रहे हैं, इसका मतलब डिग्री 2 है। मैम ठीक, हाँ मैम V3 पे 1 एक नहीं है शायद। यस मैम, V3 पर एक ही है। हाँ ठीक है ना, तो उसकी डिग्री 1 है।
कॉलम में 2 1s होना चाहिए, क्योंकि हर एक एज जो है वो 2 वर्टाइसेस से इंसिडेंट होती है, तो हर कॉलम में 2 1s आएंगे ही। ओके मैम। एक एज जो है वो 2 वर्टेक्स पर इंसिडेंट होती है, तो हर एक कॉलम में, मतलब ये क्या है, कॉलम जो है वो एज का है, तो एक एज जो है वो 2 वर्टाइसेस से ही अटैच्ड हो सकती है ना, 2 वर्टेक्स पर ही इंसिडेंट हो सकती है, तो हर एक कॉलम में हम बोल रहे हैं कि 2 1s आएंगे। अब रो में तो कितने भी हो सकते हैं, अगर रो में जितने 1s होंगे वो उसकी डिग्री होगी, जैसे V2 में 4 1s है तो डिग्री इज 4, है ना, उस पर 4 एजेस इंसिडेंट है। Yes, समझ में आ रही बात? Yes, यस ma'am. मैम। The number of ones in each row equals the degree of the corresponding vertex. A row with all zeros therefore represent an isolated vertex. अब अगर कोई रो जो है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ कोई वर्टेक्स होता जो इससे ज्वाइन नहीं होता और मैं यहाँ पर वो वर्टेक्स लिखती तो हर जगह 0 आता, तो अगर किसी रो में 0 आ रहा है मतलब क्या है, वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है, ठीक है। And parallel edges in a graph produce identical column in it. अब पैरेलल एजेस कौन सी हैं ये हम कैसे पता कर सकते हैं, जिनके आइडेंटिकल कॉलम आए, जैसे कि देखो ये वाला ए और बी कॉलम देखो आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये पैरेलल एजेस होंगे। अपन देखते हैं, ये देखिए ए और बी पैरेलल एजेस है, तो जो पैरेलल एजेस होती हैं उनके कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट है सर्किट मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस एवरी एज इंसिडेंट इज इंसिडेंट ऑन एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस। अपन बोल रहे हैं जब हर एक एज जो है वो 2 वर्टाइसेस पे एग्जैक्टली 2 मतलब ना उससे कम ना उससे ज्यादा, है ना, एग्जैक्टली वर्ड लिख दिया तो वहां क्या हो गया, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, है ना, तो एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस। कोई भी एज आप बनाते हो, कोई भी एज में बनाऊंगी तो ऑब्वियसली वो 2 वर्टाइसेस पर ही इंसिडेंट होगी ना, एक एज जो है वो 2 से ज्यादा वर्टाइसेस पर इंसिडेंट नहीं हो सकती है। देन ईच कॉलम ऑफ ए हैज एग्जैक्टली 2 1s। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक कॉलम में 2 1s होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एज के हिसाब से कॉलम है ना, कॉलम तो एज पे है, ये देखिए कॉलम जो है वो एज पे है ना, एज के हिसाब से हमने कॉलम बनाया, ये एज है ना, कॉलम्स क्या है, एज है, तो इसका मतलब हर एक कॉलम में क्या होंगे, 2 ही 1s होंगे, क्योंकि कोई भी एज जो है वो 2 वर्टेक्स पर इंसिडेंट है, मतलब ये V4 और V6 पर इंसिडेंट है, इसलिए यहाँ 1 1 आया, तो हर एक कॉलम में 2 ही 1s होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है, द नंबर ऑफ 1s इन ईच रो इक्वल्स द डिग्री ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। मतलब हर एक रो में जितने 1s होंगे उस वर्टेक्स की उतनी डिग्री होगी, क्योंकि जैसे ये वर्टेक्स है तो इस पर 2 एज इंसिडेंट हुई ना, अगर मैं 2 जगह 1s आ रहा है मतलब 2 एज इंसिडेंट है, तो 2 एज इंसिडेंट है मतलब उसकी डिग्री 2, राइट। नेक्स्ट है सर्किट मैट्रिक्स, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डिफरेंट circuits in a graph G be Q and the number of edges in G be E, ठीक है। सर्किट मैट्रिक्स जो बनता है वो जो हमारे सर्किट्स बन रहे होते हैं ग्राफ में उनके और एजेस के बीच में बनता है, ठीक है। जैसे कि आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स किस किस के बीच में बना था, N/E मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस और एजेस के बीच में बना था। जो वर्टाइसेस थे वो रो वाइज थे और जो एजेस थी वो कॉलम वाइज थी, है ना। यहां पर हमारे पास सर्किट और एजेस के बीच में मैट्रिक्स बनेगा। देन अ सर्किट मैट्रिक्स B इक्वल्स टू Bij। अब यहां देखिए, ये देखिए Bij 1 होगा अगर हमारे पास jth जो सर्किट है वो ith रो पर ith एज पर इंसिडेंट होगा। वो हम देखते हैं कैसे, ये देखिए ये ग्राफ है, यहां पर ये देखो एक ये वाला सर्किट बन रहा है, अपन देखते हैं, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है,
एक ये सर्किट है, ठीक है, और एक ये पूरा सर्किट है। एक ही क्या है, ये पूरा सर्किट है 4th नंबर का, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये पूरा, ये जो स्क्वायर है ना, अब देखते हैं अपन नीचे, ए बी है, ठीक है, EGC देखो 4 सर्किट बन रहे हैं, ये देखिए, एक हो गया ECDF, ये लास्ट वाला लिखा हुआ है ECDF, GFD कहाँ गया आपका GFD, और एक आ जाएगा EGC, और एक आ गया AB, है ना। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर आपने एजेस लिख दी और यहाँ पर चारों सर्किट लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अपन कैसे बनाएंगे। तो ए क्या है, एज है। फर्स्ट सर्किट में अगर ये जो जो एज आ रही है, फर्स्ट वाला सर्किट कोई भी देखो ऊपर नीचे ले सकते हैं अपन सर्किट, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट सर्किट में 2 एजेस हैं ए और बी, तो देखो ए और बी एजेस हैं इसलिए 1 1 आ गया। सेकेंड सर्किट में EGC है तो E की जगह G और C, ये तीनों जगह 1 1 आ गया। थर्ड सर्किट में GFD, G F और D, ठीक है। फोर्थ में क्या है ECDF, E फिर उसके बाद CD और F, CDEF, है ना, देखो ये चारों एजेस आ गए, तो ये कहलाएगा सर्किट मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. A column of all zeros, a column of all zeros corresponding to non-circuit edge, right? A column of all zeros corresponding to a non-circuit edge, that is an edge that does not belong to any circuit. तो वो कॉलम जो कि जिसमें पूरे में जीरो ही है, उसका मतलब ये हुआ कि वो एज किसी भी सर्किट में नहीं है। ऐसी कोई एज है, देखो ये एच जो है वो किसी भी सर्किट में नहीं है, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि वो पूरा जीरो है कॉलम। ईच रो ऑफ सर्किट मैट्रिक्स इज सर्किट वेक्टर, ठीक है। अनलाइक द इंसिडेंस मैट्रिक्स, अ सर्किट मैट्रिक्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेड अ सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप इसमें हो सकता है। द करस्पॉन्डिंग रो विल हैव अ सिंगल वन, अगर सेल्फ लूप होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रो आएगी उसमें क्या होगा, सिंगल वन होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वंस इन अ रो, मैम सेकंड पॉइंट नहीं आया मैम समझ में। सेकंड पॉइंट, ईच रो ऑफ बी ऑफ एज अ सर्किट वेक्टर, उसको हम सर्किट वेक्टर भी बोलते हैं। हर एक रो जो है ना इसकी, इसको हम सर्किट वेक्टर भी बोलते हैं, ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। अब 1 मिनट में अटेंडेंस लगा दूं, फिर Okay, अपन ma'am. लास्ट में मैं एक बार फिर बता दूंगी।
ओके, मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रही हूँ। चेतन, संदेश, पिंकी, अविनाश, संदीप, सलोनी, गोलू, बस इतने लोग एब्सेंट हैं। और आज जो नया है उसमें गरिमा है केवल, है ना? ओके, और कोई न्यू तो नहीं है फर्स्ट डे? ओके, चलिए अब अपन यहाँ आ जाते हैं, अभी अपने पास है टाइम। अब ये पॉइंट समझ देखो, ये तो हो गया कि हर एक रो में आपके पास जो रो होती है उसको सर्किट वेक्टर भी बोलते हैं ना। अब ये वाला देखिए, अनलाइक द इंसिडेंस मैट्रिक्स अ सर्किट मैट्रिक्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेड अ सेल्फ लूप। मतलब इसमें हम सेल्फ लूप भी ले सकते हैं। हाँ बोलो मैम। जैसे वेक्टर से सर्किट वेक्टर को बी ऑफ जी से डिनोट किया गया है। नहीं, बी ऑफ जी तो हमारा मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स, ओके। उसकी जो रोज हैं, हर एक रो को हम सर्किट वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है। अनलाइक द इंसिडेंस मैट्रिक्स अ सर्किट मैट्रिक्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेड अ सेल्फ लूप। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम क्या था, सेल्फ लूप नहीं होता है ना, अलाउ नहीं होता है, पैरेलल एजेस होती है। पर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सेल्फ लूप हो सकता है और पैरेलल एजेस नहीं होती है। पर द करस्पॉन्डिंग रो विल हैव अ सिंगल वन। अगर सेल्फ लूप होता, सपोज यहाँ पर किसी भी इस पर एक सेल्फ लूप होता है ना, सपोज मैं V2 वर्टेक्स पर अगर सेल्फ लूप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब वर्टेक्स पर है वो एज होगी एक, है ना, जैसे कि यहाँ पर अपन क्या दे चुके हैं, ABCDEFGH हो चुका है। सपोज मेरा सेल्फ लूप जो है I है, तो जब मैं IH लूंगी तो वो अपने आप में ही एक सर्किट है IH, है ना। तो IH के लिए क्या हो जाएगा आपका, सपोज फिफ्थ वन एक सर्किट फॉर्म हुआ, तो फिफ्थ वाले सर्किट में केवल I वाला जो कॉलम होगा उसमें केवल एक सिंगल वन आएगा। तो जो सेल्फ लूप होता है उस वाले रो में सिंगल वन होता है। ठीक है, मतलब आपके पास वो जो सर्किट फॉर्म होगा वो ऑब्वियसली आपका एक ही वर्टेक्स से फॉर्म हो रहा है ना, उसमें एक ही एज है, तो उसमें क्या होगा, वो वर्टेक्स ऐसा वो सर्किट ऐसा होगा जिसमें सिंगल एज होगी, इसलिए वहां पर सिंगल वन आएगा। क्लियर है? यस शुभम पोरवाल बोलो। मैम अभी आपने कहा कि इस वाले में पैरेलल एजेस नहीं हो सकती, बाकी जो हम डायग्राम देख रहे हैं तो उसमें तो है। एक मिनट, हाँ सॉरी, इसमें हो सकती है, एडजेसेंट मैट्रिक्स में नहीं हो सकती है। ओके ठीक है, ठीक। हाँ वेरी गुड, अच्छा है, ध्यान से पढ़ रहे हो मतलब। सो ये हो गया कि सेल्फ लूप होगा तो उस रो में सिंगल वन होगा। The number of ones in a row is equal to the number of edges in the corresponding circuit. Number of ones in a row, रो में जितने भी ones हैं इसका मतलब उस सर्किट में उतनी number of edges हैं। ये देखो जैसे फोर्थ वाला सर्किट है तो 4 ones आ रहे हैं, मतलब उसमें 4 edges हैं। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब अपना सिर्फ एक ही चीज बची है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक यही बचा हुआ है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्लास तो दिवाली के बाद लगेगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बट फिर भी एकदम से मैं बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं बता रही हूँ, है ना, क्योंकि ये हम वर्टाइसेस और वर्टाइसेस के बीच में बनाते हैं। ये देखिए वर्टेक्स और वर्टेक्स के बीच में मैट्रिक्स बनता है, इसमें जरूर। हाँ मैम, जो ये सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं तो ये आईटी फील्ड में किस जगह यूज होता है? ग्राफ थ्योरी तो मतलब आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं एक्चुअली यूज तो सारे होते हैं, आप लोग कोडिंग में भी यूज करते ही हो, तो एग्जैक्टली कैसे यूज होता है वो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं मैथ्स की हूँ, है ना, तो मैंने तो कंप्यूटर साइंस का मुझे नहीं, लेकिन आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत जगह